सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुशामदीद। आज की वीडियो आपकी जिंदगी का सोचने का तरीका बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक पर जो कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही आपको ज्यादा रिजल्ट्स दे रहा होता है। आज की बुक का नाम है द 80-20 प्रिंसिपल और इसके ऑथर हैं रिचर्ड कोच। ये बुक एक सिंपल से रूल पर बेस्ड है, लेकिन इस रूल की पावर इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसे समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो तो काम कम और रिजल्ट ज्यादा हो सकते हैं। हुक ये है कि आप पूरा दिन मेहनत करते हो लेकिन फिर भी लगता है कि आउटपुट कम है। इस बुक कहती है कि शायद आप गलत चीज पर मेहनत कर रहे हो। इस कहानी की शुरुआत होती है एक आम आदमी से जिसका नाम मान लो उस्मान। उस्मान पूरा दिन बिजी रहता है, सुबह से शाम तक काम, कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स और फिर रात को थक कर कहता है आज भी कुछ खास नहीं हुआ। उस्मान सोचता है कि शायद मुझे और ज्यादा काम करना चाहिए और ज्यादा आवर्स देने चाहिए, लेकिन फिर उसे ये समझ आती है कि मसला मेहनत का नहीं, डायरेक्शन का है। द 80-20 प्रिंसिपल इसी बात को समझाता है कि हर चीज में बैलेंस बराबर नहीं होता। इस बुक का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। हर जगह ये रूल अप्लाई होता है। आपके 20% क्लाइंट्स आपको 80% पैसा देते हैं, आपके 20% हैबिट्स आपकी 80% लाइफ कंट्रोल करती हैं और आपके 20% काम आपको 80% सक्सेस देते हैं। मसला ये है कि हम अपना ज्यादा वक्त उस 80% चीजों पर लगा देते हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट देती हैं। प्रैक्टिकल एक्शन यहाँ से शुरू होता है कि आज ही अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करो और देखो कि कौन सी चीजें वाकई रिजल्ट ला रही हैं। बुक का पहला सबक ये है कि सब काम इक्वल नहीं होते। उस्मान सोचता था कि हर काम जरूरी है, इसलिए वो हर ईमेल का तुरंत जवाब देता था, हर कॉल उठाता था और हर रिक्वेस्ट पर हाँ कह देता था। लेकिन असल में उसके बिजनेस को सिर्फ कुछ ही क्लाइंट्स और कुछ ही काम ग्रो कर रहे थे। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि अपने डेली टास्क्स लिखो और फिर देखो कि कौन से 2 या 3 काम वाकई रिजल्ट्स ला रहे हैं। बाकी चीजों को कम या एलिमिनेट करना सीखो। दूसरा सबक ये है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग चीजें हैं। आज के डिजिटल दौर में हम नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स और मैसेजेस में फंसे रहते हैं। दिन के एंड पर लगता है कि हम बहुत बिजी थे, लेकिन असल काम आगे नहीं बढ़ता। द 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप अपनी एनर्जी उन कामों पर लगा दो जो रियल वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो आप कम टाइम में ज्यादा अचीव कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह पहले कंप्लीट करो जब एनर्जी हाई होती है। तीसरा सबक ये है कि इनकम भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करती। अगर आप जॉब करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो या बिजनेस में हो, तो याद रखो कि आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा कुछ लिमिटेड सोर्सेज से आता है। उस्मान ने जब अपना फ्रीलांसिंग डेटा देखा तो उसे पता चला कि उसके सिर्फ 2 क्लाइंट्स उसे सबसे ज्यादा पैसा और सेटिस्फैक्शन दे रहे थे, जबकि बाकी क्लाइंट्स सिर्फ स्ट्रेस। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि उन क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ाओ जो पैसा भी देते हैं और दिमाग भी खराब नहीं करते। चौथा सबक ये है कि टाइम मैनेजमेंट असल में प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। हम कहते हैं कि टाइम कम है, जबकि असल में हम गलत चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, अननेसेसरी डिस्कशंस और परफेक्शनिज्म वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा वक्त ले जाती हैं और रिजल्ट कम देती हैं। बुक सिखाती है कि आप अपना वक्त उन चीज़ों पर लगाओ जो फ्यूचर में कंपाउंड होकर रिजल्ट्स लाती हैं, जैसे स्किल लर्निंग, नेटवर्किंग और प्लानिंग। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि रोज अपने दिन का 20% वक्त सिर्फ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रिजर्व करो। पांचवा सबक ये है कि प्रॉब्लम्स भी 80-20 रूल फॉलो करती हैं। ज्यादातर स्ट्रेस सिर्फ कुछ ही मसाइल की वजह से होता है। उस्मान हर चीज को लेकर टेंशन लेता था, लेकिन जब उसने एनालाइज किया तो पता चला कि उसका ज्यादा स्ट्रेस सिर्फ एक क्लाइंट और एक फाइनेंशियल इशू की वजह से था। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि अपनी जिंदगी के टॉप 2 या 3 स्ट्रेस सोर्सेज आइडेंटिफाई करो और उन पर डायरेक्टली काम करो। बाकी चीजों को इग्नोर करना सीखो। छठा सबक ये है कि लर्निंग और स्किल्स में भी 80-20 अप्लाई होता है। हर स्किल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा होता है जो ज्यादा काम आता है। फ्रीलांसिंग में भी सिर्फ कुछ टूल्स और टेक्निक्स होती हैं जो ज्यादा प्रोजेक्ट्स दिलाती हैं। स्टॉक्स में भी सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि बिगिनर होने के बावजूद हर चीज सीखने के चक्कर में ना पड़ो, बल्कि पहले वो 20% स्किल सीखो जो तुरंत काम आ सकती हैं। सातवां और बहुत इंपॉर्टेंट सबक ये है कि लाइफ का मकसद सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, ज्यादा स्मार्ट काम करना है। द 80-20 प्रिंसिपल हमें ये समझाता है कि सक्सेस का मतलब खुद को थका लेना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना है। जब आप गलत चीजों से हाथ उठा लेते हो तो सही चीजों के लिए जगह खुद बन जाती है।
प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि हर हफ्ते एक चीज ऐसी आइडेंटिफाई करो जो आपकी लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रही और उसे डेलिबरेटली कम करो। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर देखें तो ये और भी पावरफुल बन जाता है। आज इंटरनेट पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फोकस कम। जो बंदा हर चीज ट्राई करता है वो कहीं का नहीं रहता, और जो बंदा सिर्फ उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके लिए काम करती हैं, वो धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाता है। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन बिजनेस और इवन पर्सनल डेवलपमेंट में भी 80-20 रूल आपको क्लैरिटी देता है कि कहाँ हाँ कहनी है और कहाँ ना। उस्मान की जिंदगी धीरे धीरे चेंज हुई जब उसने ये रूल अप्लाई किया। उसने कुछ क्लाइंट्स छोड़ दिए, अननेसेसरी काम बंद किया और सिर्फ उन चीजों पर फोकस किया जो उसके लिए रिजल्ट्स ला रही थी। रिजल्ट ये निकला कि काम कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया और इनकम ज्यादा स्टेबल हो गई। ये मैजिक नहीं था, सिर्फ फोकस का सही यूज था। एंड में दोस्तों, 80-20 प्रिंसिपल हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी में हर चीज बराबर नहीं होती। अगर आप सब कुछ इक्वली ट्रीट करते रहोगे तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहोगे, लेकिन अगर आप समझ जाओ कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रही है तो आप अपनी जिंदगी को सिंपल और पावरफुल बना सकते हो। कम चीजें लेकिन बेहतर रिजल्ट्स, यही इस बुक का असली मैसेज है। अब कॉल टू एक्शन। अगर आप तैयार हो कि आज से अपनी जिंदगी में गलत चीजों पर मेहनत कम और सही चीजों पर फोकस ज्यादा करोगे तो कमेंट में लिखो आई विल स्टार्ट। ये एक कमेंट नहीं, ये एक नया तरीका जिंदगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, और कामयाब जहन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अल्लाह हाफिज।